हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग टॉपिक ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिए वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रिपेयर्ड नोट्स नहीं है पहले से। तो जब भी हमें कोई वीडियो बनाना होता है तो उसके लिए पहले हमें सोचना होता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स तैयार करते हैं, फिर वीडियो तैयार करते हैं, एंड फिर उसके बाद एडिटिंग एंड अपलोडिंग। इन सारी प्रोसीजर में हमें 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। कभी कभी तो हमें 4 से 5 घंटे का टाइम भी लग जाता है। तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आप हमारी प्रॉब्लम समझेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करा सकें आपको गेट 2017 के लिए। एंड उसके बाद भी हमारा जो चैनल है वो कंटिन्यू रहेगा। कम से कम मैं तो इस चैनल में आगे भी वीडियो डालते रहूँगा, एंड आगे मैं आपको यहाँ पे इम्प्रूव भी करूँगा क्वालिटी, एंड और भी नई चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे इस चैनल में। तो सारे अनाउंसमेंट मैं आपको गेट के एग्ज़ाम के बाद करूँगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है नाइक्विस्ट प्लॉट। तो लास्ट लेक्चर में हमने नाइक्विस्ट प्लॉट देखा था, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन in Nyquist plot, we will use open loop transfer function to investigate the stability of closed loop transfer function। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन होने वाला है, तभी हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन नाइक्विस्ट प्लॉट यूज़ कर रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो सपोज हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है KS+3 डिवाइड बाई S+2 इंटू एस, एंड HS हमें गिवन है 1। तो यहाँ से जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारे पास 1 + GSHS, वो हमें मिलेगी S इंटू S+2 प्लस K S+3 डिवाइड बाई S इंटू S+2। इसी तरह से हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं जो होता है हमारे पास GS/1 + GSHS। जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिखाई देंगे। यहाँ से आप देखें, द पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है वो है पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या है? तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इंसर्कलमेंट होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P+ - Z+। यहाँ पे n है हमारे पास इंसर्कलमेंट ऑफ -1 J0, एंड P+ है हमारे पास नंबर ऑफ राइट साइड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड Z+ है हमारे पास नंबर ऑफ राइट साइड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखें स्टेबिलिटी के लिए जो कंडीशन होगी वो कंडीशन है Z+ मस्ट बी 0, एंड Z+ जैसा भी मैंने आपको बताया Z+ होता है हमारे पास नंबर ऑफ राइट साइड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जैसा अभी तक हमने देखा था, फॉर स्टेबल सिस्टम ऑल द पोल्स मस्ट बी लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास Z+ मस्ट बी 0। अब यहाँ से हम देखें Z+ को 0 होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो होगी n = P+। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू इंसर्कलमेंट
देन सिस्टम विल बी स्टेबल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाएंगे। आपको एक नाइक्विस्ट प्लॉट गिवन होगा एंड आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा। अब आपको देख के बताना होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? आप नाइक्विस्ट प्लॉट में देखेंगे कि -1 में हमें कितना इंसर्कलमेंट मिल रहा है। सपोज हमें इंसर्कलमेंट मिल रहा है 2। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ राइट साइड पोल कितने हैं। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ़ राइट साइड पोल मिलते हैं 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो n होगा वो इक्वल होगा p के, तो हमें z की वैल्यू मिलेगी 0 एंड आवर सिस्टम विल बी स्टेबल। इसी तरह से सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक नाइक्विस्ट प्लॉट गिवन होगा, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा और हमें कहा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसा भी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन इज इक्वल टू जेड प्लस। तो हमें सिंपल जेड प्लस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सपोज हमें इंसर्कलमेंट मिल रहा है 2 एंड पी प्लस हमें मिल रहा है 1। तो यहाँ पे जब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू 1 माइनस जेड। तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिल रही है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था वो है ये, यहाँ पे अगर हमारे पास एस प्लेन में एक क्लोज पाथ गिवन है तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में भी एक क्लोज पाथ मिलेगा। एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक जीरो लाई कर रहा है इस एस प्लेन में क्लोज पाथ के अंदर, तो जो हमारा यहाँ पे इंसर्कलमेंट मिलेगा ओरिजिन में वो मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोज पाथ के अंदर एक पोल लाई कर रहा है तो जो हमें इंसर्कलमेंट मिलेगा वो मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें एक टेबल दी जा सकती है एंड हमें ओपन लूप प्लेन एंड एस प्लेन दिया जा सकता है एंड उसे मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इंसर्कलमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है तो हमें जो n मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव, एंड अगर हमारे पास जो इंसर्कलमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है तो हमें जो n मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है k/s 1 + st। जब हम इसके लिए नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हमें नाइक्विस्ट प्लॉट मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे आपको नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरह से ड्रॉ किया है ये अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमें नाइक्विस्ट प्लॉट मिलेगा इस तरह से। आगे जब मैं आपको पोलर प्लॉट बताऊंगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें ये नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरह से मिल रहा है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हम इंसर्कलमेंट देखते हैं ओरिजिन में, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि हम इंसर्कलमेंट देखेंगे -1 में। तो इसका मतलब क्या है? सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे हम इंसर्कलमेंट देखेंगे ओरिजिन में। एंड अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो जो हम इंसर्कलमेंट देखेंगे वो देखेंगे -1 में। तो यहाँ पे हमें एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड नाइक्विस्ट प्लॉट हमें गिवन है। यहाँ से आप देखें नाइक्विस्ट प्लॉट को ध्यान से, तो ओरिजिन में हमें जो नाइक्विस्ट प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है इसे ये इंसर्कल करेगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो हमारा आंसर होता सिस्टम इज़ अनस्टेबल। एंड यहाँ पे आप देखें सपोज हमारा -1 पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमें दिया होता कि यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरियन इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, तो जो हमारा आंसर होता वो होता सिस्टम इज स्टेबल। क्योंकि यहाँ पे आप देखें हमारा जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो -1 को इंसर्कल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमें सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा स्टेबल सिस्टम। अब ऐसा क्यों होता है कि हम GSHS प्लेन में ओरिजिन में इंसर्कलमेंट देख रहे हैं एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम -1 में इंसर्कलमेंट देख रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन 1 + GSHS प्लेन एंड GSHS प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसे इक्वल रखूँ 0 के, तो यहाँ पे हमें GSHS इक्वल टू मिलेगा -1,
तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि जो ओरिजिन हमें मिलेगा 1 प्लस जी एस एच एस प्लेन के लिए वो मिलेगा -1। तो इसीलिए हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो इंसर्कलमेंट देखेंगे वो देखेंगे -1 में। तो आपको मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बता देता हूँ, कनोडिया बुक से मैंने ये लिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें एक नाइक्विस्ट प्लॉट गिवन है, यहाँ पे आप नाइक्विस्ट प्लॉट देख सकते हैं, एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, एंड दे आस्क फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंसर्कलमेंट कितने हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -1 जो है हमारा वो यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है जो इंसर्कलमेंट होगा वो होगा 2, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा जो n होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिलेगी -2। इसी तरह से आप यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो यहाँ पे आप देखें हमारे 2 पोल्स हैं वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, एंड 2 पोल्स लाइज ऑन ओरिजिन। तो हमारे पास एक भी ऐसा पोल नहीं है जो राइट साइड में लाई कर रहा हो, तो यहाँ पे हमारे पास p प्लस की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से अब हमें फाइंड करना है z प्लस की वैल्यू विच इज़ नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास n इक्वल टू होता है p प्लस माइनस जेड प्लस। तो यहाँ से हमें z प्लस की वैल्यू निकल के आएगी 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड इज़ 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा C। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में। जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पोलर प्लॉट से एंड गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोलर प्लॉट, एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, एंड मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करा दूंगा पोलर प्लॉट में जो गेट 2005 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।